सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। जैसे हजार टुकड़े होने पर भी दर्पण अपनी प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को नहीं खोता, ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में अपने अंतर्निहित अच्छे स्वभाव को नहीं खोना चाहिए और न ही उसके प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को। लोग कहते हैं कि ये मेरा घर है, कुछ क्षण के लिए ज़रूर है, लेकिन ये जीव जब इस शरीर को छोड़ देता है तो आप अब सवाल करिए कि उसका कौन सा घर है। जैसे व्यक्ति निद्रा में होता है तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ हल्का फुल्का कुछ समझ में आता है तो आता है, लेकिन गहरी निद्रा में तो पूरी तरह भूल जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद वो परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है, किसी प्रकार की स्मृति नहीं रहती। जब हम आते हैं तो जिस उद्देश्य से आते हैं वही उद्देश्य यहाँ पैदा होने के बाद विस्मृत हो जाती है, नहीं हम ढूंढ पाते कि किस लिए आए हैं। तो ये चोला छोड़ने के बाद तो किसी प्रकार का कुछ भी संबंध नहीं रहता, न ही किसी प्रकार का स्मृति रहती है। एक महिला अपने गुरु से बोली, महाराज मुझे तो गृहस्थी में भगवत भजन का ज़्यादा समय नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि अपना ध्यान अधिक से अधिक समय के लिए ईश्वर में लगा क्या करूँ ताकि भव सागर से पार हो सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं पुत्री, अपने धर्म को जानो और अपने आप को पहचानो। तुम संसार से विरक्त सन्यासी या बैरागी नहीं हो, अतः सदगृहस्थ रहते हुए तुम्हारा कर्म और कर्तव्य भी पूजा से कम नहीं है। पति की सेवा, बच्चों का पालन, बुजुर्गों का आदर व अतिथि सत्कार से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार पनघट से जल लाते समय निगाह रास्ते पर और ध्यान गगरी पर रहती है, उसी प्रकार अपना कर्तव्य पूरा करते समय ध्यान अपने काम में और मन भगवान में लगाने से निश्चय रूप से कल्याण हो जाता है। गुरु जी की वाणी सुनकर उस महिला का भ्रम मिट गया और उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधारने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबा जी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबा जी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इनकी संत सेवा, निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वहीं अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहाँ से नहीं उठे। तब श्री कुबा जी ने हंसकर कहा, ये मुझे दास पर रीझ गए हैं, अतः यही रहेंगे, आपके उठाने से भी नहीं उठेंगे। भगवान ने इसके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबा जी ने इनका नाम जय राम रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। चिथड़ा में जनराम रामचंद्र अब तक विराजमान हैं। एक बार श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि द्वारका को जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर जाऊं। आप घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबा जी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार के नए नए चमत्कार प्रकट हुए। तब लोग श्री कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, पहले होता था। संतों के द्वारा यह सुनकर आपने अपनी माला सुमिरनी संतों के हाथ भेज दी।
दोनों के मध्य में सुमरनी रखते ही फिर संगम होने लगा। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम कराया। श्री कुबा जी के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्य प्रशिष्यों को अनेक शाखाएं बढ़ी। आपके उपदेशानुसार सभी शिष्य प्रशिष्यों में साधु सेवा की ही विशेष रुचि रहती थी। संत सेवा की महिमा अपार है। इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबा जी ने पत्नी पूरी से कहा, इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बना पाऊँगी। ये तो रोज़ ही आते रहते हैं, मैं कहाँ तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा, मैं चूल्हा चिताए देता हूँ। तू जब रोटी बनाने लगेगी तो संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे की टिक्कर मोटी मोटी साधुओं के लिए उसने बनाए। इसी बीच उनका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध ले आई और उसने अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबा जी ने देखा तो समझ गए कि इनका स्नेह अपने भाई में अधिक है। तब आपने एक सुंदर उपाय सोचा। जल पृथ्वी पर गिराकर स्त्री ने कहा, तू जल्दी जल भर कर ले आ। वह जल भरने चली गई, परंतु उसे भय था कि कहीं खीर साधुओं को न परोस दें। जब तक वह गहरे कुएं से जल भर कर आए तब तक अपने खीर परोस कर साधुओं को खिला दी। श्री कुबा जी की स्त्री जल्दी से जल लेकर आई और अब जब उसने साधुओं को खीर खाते देखी तो उनके शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर दुख के समुद्र में डूब गई। कुबा जी ने अपनी स्त्री को भक्त और भगवान की सेवा से विमुख जानकर उसे घर से निकाल दिया। वो अपने भाई के साथ पीहर चली गई और उसने दूसरा पति कर लिया। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के और लड़कियाँ हुए। कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहाँ पेट भर सके, पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब बड़ी व्याकुलता हुई। अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं तथा उपपति के साथ में चीथड़ा आई और श्री कुबा जी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना असह्य दुख रो रो कर सुनाया। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर श्री कुबा जी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का पालन करने में बड़े ही निपुण एवं उदार थे। अपने उससे कहा, तू मेरे पति परमात्मा को देख जो मेरा तथा सभी जीवों का पालन कर रहे हैं, और अपने पति को देख जो अपनी स्त्री और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, महान संकट में पड़ा गया है। अतः अब तुम सब वहीं बाहर द्वार पर पड़े रहो और द्वार के सामने झाड़ू लगा दिया करो। तुम सबको भगवान का प्रसाद पाने को मिल जाया करेगा। श्री कुबा जी की महिमा और दया को देखकर वह रोने लगी। अब तक अकाल का समय रहा जब तक श्री कुबा जी ने उस सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब आपने उसे विदा कर दिया। वह भी अपने पति और बालकों के साथ लेकर चली गई। वह अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे कैसे मिल सकता था जहाँ नित्य संतों की सेवा और सत्संग है, जहाँ रसमयी प्रेम भक्ति का रंग छाया रहता है। श्री कुबा जी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे साधु संतों तथा दीनों की सेवा का ही उपदेश देते थे। यही कहते कि जिसके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संत सेवा करो। श्री कुबा जी के यहाँ स्त्री के चले जाने पर संतों के आवागमन और उनकी सेवा में वृद्धि हो गई।
पर संतों की सेवा के लिए सेवकों की कमी थी, अतः कुबा जी को अथक श्रम करना पड़ता था। तब अपने भक्तों की सेवा करने के लिए त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी के सहित बैरागी का वेश बनाकर अपने और श्री कुबा जी से बोले आकर, समय दुकाल अबार गुसाई, दिन बस रहो तुम्हारी छाई, देव से बहम करो तुम्हारी, करी भोजन टारह यह बारी। यह सुनकर कुबा जी ने कहा, अहो भाग बड़ मम गृह रहयो, तब सुराम राम गृह रहिया, निज भक्तन की टहल निबहिया। दंपति श्री रमापति जी बैरागी वेशभूषा धारण किए सेवा करने लगे। सेवा का विस्तार संतों की प्रसन्नता और श्री कुबा जी की कीर्ति को बढ़ाते हुए इन्हें 1 वर्ष हो गया। एक दिन 3 संतों को की जमात आई। कुबा जी ने श्री जी से पूछा कि आज संतों के लिए क्या बनाया है। इन्होंने कहा, खिचड़ी। यह सुनकर आपने कहा कि हम तो आज संतों को भात और हलवा आदि उत्तम पदार्थ पवाना चाहते थे। श्री जी ने कहा, ठीक है, पंगत की सीताराम बोल दो। संत बैठ गए। रसोई घर में भात हलवा आदि पदार्थों को देखकर आश्चर्यचकित कुबा जी ने कहा, माता जी, यह क्या? खिचड़ी के स्थान पर हलवा भात आदि कैसे हो गया? श्री जी ने कहा, यह सब जान राय रामचंद्र की लीला समझो। मिट्टी के सकोरे 20 ही थे, संत 30 थे। कुबा जी ने कहा, अब क्या करूं? श्री जी ने सोने के सवाल लाकर दे दिए। यह देखकर श्री कुबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब संत प्रसाद पाकर चले गए तब इन्होंने श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की और कहा, कृपा कर अपना परिचय दें। तब सीताराम ने प्रकट होकर निज स्वरूप से दर्शन दिया और कहा कि तुम मुझे प्यारे भक्तों की प्रेम से सेवा करते हो। भक्तों से विमुख स्त्रियों का तुम त्याग किया। इस पर रीझ कर हम 1 वर्ष तक यहाँ रहे और हमने स्वयं संत सेवा की, क्योंकि हमें संत सेवा प्रिय है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी सीता जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। इसे संत सेवा में इनकी निष्ठा और अधिक बलौती हो गई। ऐसे संत भक्त थे श्री कुबा जी महाराज। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पंडा श्री देवादास जी गुनैर या गनेर गांव के निवासी थे। ये श्री किल्लदेव जी के शिष्य हैं। श्री देवादास जी का जन्म तत्कालीन जयपुर राज्य के सिवाड़ ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम पालीबाई था। ये 4 भाई थे और जाति से बांगड़ ब्राह्मण थे। किसानी खेती करते थे। देवादास जी की पत्नी का नाम रूपा देवी था। इनके नारायण दास, गोपीनाथ, कन्हैया दास और कल्याण दास नामक 4 पुत्र थे। घर में वैष्णवता थी। भक्त और भगवान की सर्वदा सेवा होती रहती थी। सभी भोजनोन्मुख थे। एक बार श्री देवादास जी खेत पर हल चला रहे थे। मध्याह्न में इनकी माता छाछ लेकर खेत पर जा रही थी। दयालु प्रभु श्री राम एक संत का रूप धारण कर माता जी को रास्ते में मिले। संत से भी स्वभाव था, अतः माता ने प्रणाम करके कहा, बाबा भोजन कर लो। भगवान ने कहा, यह दूसरे के लिए ले जा रही हो, मैं नहीं खाऊंगा। माता ने कहा, सब कुछ पहले आप संतों के लिए है, इसके बाद ही दूसरे के लिए है। मैं खेत पर फिर छाछ पहुंचा दूंगी, आप कृपा करके भोजन कर लीजिए। सप्रेम आग्रह को प्रभु टाल न सके। उन्होंने बाजरे की रोटी और राबड़ी खाई। संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, माता जी, इस गांव का अनिष्ट होने वाला है, अतः आप देवदास से कह दें और शीघ्र इस गांव को छोड़ दें। बैलगाड़ी छकड़ों में अपना सामान लाद कर इस गांव से प्रस्थान कर दें और जहां गाड़ी का जुआ टूट जाए वहीं निवास करें। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। माता ने खेत पर आकर विलंब का कारण और संत प्रभु का आदेश देवदास को सुनाया। देवदास जी हल छोड़कर संत दर्शन के लिए व्याकुल होकर दौड़े। भोजन स्थल पर भोजन चिन्ह मिले।
संतों को न पाकर रोने लगे। इन्हें अति अधीर देखकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। देवादास जी ने चरणों में लिपट कर विनती की। भक्त भगवान की शरण छोड़ना नहीं चाहता था। तब भगवान ने कहा, तुम सपरिवार इस गांव से प्रस्थान करो। जहां जुआ टूटेगा वहीं मेरी एक श्री मूर्ति तुमको मिलेगी, उसी की तुम सर्वदा पूजा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। वे गांव छोड़कर सपरिवार जाने लगे तो लोगों ने बहुत मना किया, पर आप नहीं माने, चले गए। उसी रात को डाकुओं ने आकर गांव को घेर कर लूटा, घरों को जला दिया और लोगों को मार डाला। गौनेर आते आते जुआ टूट गया। सभी ने उस स्थान पर श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया और भूमि को खोदा तो श्री जगदीश स्वरूप प्रभु का विग्रह मिला। बड़ी प्रसन्नता से अभिषेक और पूजा हुआ। जमींदार ठाकुरों ने श्री मूर्ति को अपनी भूमि में मिलने के कारण अपनी कहाँ और छीन ले गए। रात को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि मुझे मेरे भक्त के पास पहुँचाओ और उनकी तुम सेवा करो। वे मेरी सेवा करेंगे, ऐसा न करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही ठाकुरों ने मूर्ति दे दी। एक चबूतरे पर पधार कर श्री देवादास जी सेवा करने लगे। तभी से पंडा यह उनके नाम का विश्लेषण बन गया। भगवान ने बाजरे की रोटी खाई थी, उसे स्मरण कर एक दिन उन्होंने श्री देवादास जी को एक मुट्ठी बाजरा दिया और कहा कि इसे खेत में बो दो। इन्होंने उसे बोया तो 12 मन बाजरा हुआ। भगवान ने कहा, इसे कोठरी में डाल दो और नीचे के छेद से निकाल कर खर्च करो, यह अच्छा होगा। इसी से मेरी सेवा और मंदिरों का निर्माण करो। मंदिर बनने लगा। मजदूर काम करते। सायंकाल को मजदूरी में बाजरा दिया जाता, परंतु नित्य एक मजदूरी लेते समय कम हो जाता। अंत में श्री पंडा जी को अनुभव हुआ कि स्वयं भगवान भी मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। विशाल मंदिर बन गया। प्रभु की स्थापना हो गई। एक बार दिल्ली का बादशाह ख्वाजा पीर का दर्शन करने अजमेर आ रहा था। गौनेर होकर उसकी सवारी निकली। बादशाह ने मंदिर की प्रशंसा सुनी तो पंडा जी से बोला कि कुछ करामात दिखाओ। आपने साफ इनकार किया और कहा, सेवा को छोड़कर और कुछ करामात मुझ में नहीं है। बादशाह ने मंदिर की बुर्ज को तोड़ने का आदेश दिया। तोड़ने वालों ने सामरिया के ठाकुरों ने और इनके पुत्र कल्याण दास ने युद्ध की मंदिर नहीं तोड़ने दिया। इस युद्ध में कल्याण दास वीर गति को प्राप्त हो गए। बादशाह स्वयं मंदिर में आया तो उसको वहीं ख्वाजा पीर और मक्का मदीना के दर्शन हुए। बड़ी देर तक बादशाह बेसुध रहा। अंत में सावधान होकर उसने क्षमा प्रार्थना की और 870 बीघा जमीन का पट्टा श्री ठाकुर जी को कर दिया। कहीं का एक राजा मन में यह संकल्प करके दर्शन करने चला कि यदि मंदिर में पहुंचने पर घी घेवर का भोग लगा मिलेगा तो मैं देवदास जी पंडा को सिद्ध संत मानूंगा। इधर ठाकुर जी ने कहा, घेवर बनवा कर भोग लगाओ। पंडित जी ने कहा, यहाँ किसको बनाना नहीं आता है और आज घेवर के भोग का कोई पर्व भी नहीं है। तब प्रभु ने स्वयं घेवर बनाया। घेवर भोग लगे। उस राजा ने दर्शन कर प्रसाद पाया तो उसे बड़ी श्रद्धा भक्ति हुई। वह सदा के लिए सेवक बन गया। देवदास जी की माता का भगवान में बड़ा भारी अनुराग था। एक दिन उसने प्रभु से कहा, भगवान मेरे एक बेटे के कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। भगवान ने कहा, उसके पेट पर तुलसी चंदन से लिख दो कि पुत्र हो। माता ने ऐसा ही किया, उसकी भी संतान हो गई। देवदास जी का एक भांजा था, उसका नाम था गोपाल। उसकी और भगवान जगदीश की बड़ी मैत्री थी। एक बार गोपाल भगवान की रसोइयाँ के निमित्त लकड़ी लेने गया और बड़े लकड़ को उठाने लगा, पर वह उठ नहीं रहा था तो स्वयं भगवान ने उठवाया और कंधा लगाकर मंदिर तक लकड़ी लाए। बाद में रहस्य खुला तो सभी ने श्री चरणों में पुनः मस्तक नवाया। गनारे में एक बड़ा भारी तालाब और मंदिर है। आज भी वहाँ देवदास जी की छतरी के दर्शन होते हैं। उस पर सन 1515 अंकित है। वे श्री किल्लदेव जी के शिष्य थे। यह भी लिखा है, देवा पंडा के वंशज गलता गद्दी को गुरुद्वारा मानते हैं, वहीं ही शिष्या स्वीकार करते हैं।
शिष्यता स्वीकार करते। दयानंद के पुत्र नहीं था, उसने मनौती किया तो उसके पुत्र हुआ। तब जयपुर के राजा प्रताप सिंह जी ने एक गांव भेंट दिया। अनेक चमत्कारों के कुछ यह स्थान प्रसिद्ध है। प्रत्येक द्वादशी को मेला लगता है और भादव सुदी 12वें को विशेष बड़ा मेला लगता है। मंदिर में जो सर्वथा नियुक्त होता है वह घर में न रहकर मंदिर में ही निवास एवं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। श्री पयहारी जी के शिष्यों में जो श्री देवा जी हैं वे डीडवाड़े के हैं। आज भी वहाँ उनकी गद्दी है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य के अनुग्रह से सब शिष्य परम धर्म की ध्वजा हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।